स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा एक सब डिवीज़न का नाम है जो कि ब्रायोफाइटा की सब डिवीज़न है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ब्रायोफाइटा एक डिवीज़न है किंगडम प्लांटी की, और इसकी नेक्स्ट 3 सब डिवीज़न्स हैं, हेपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा एंड एंथोसिरोप्सिडा। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, ब्रायोफाइटा और ब्रायोप्सिडा को, क्योंकि एक जैसे नाम लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रायोफाइटा एक डिवीज़न का नाम है और ब्रायोप्सिडा एक सब डिवीज़न का नाम है। तो ये ऑप्सिडा नॉर्मली जड़ी बूटी को कहा जाता है। तो ब्रायोमीन मॉसिस, चूँकि पहले जो है वो ये समझा गया कि ये मॉसिस जो हैं इसमें पाई जाती हैं ब्रायोफाइटा में, तो इसलिए मॉसिस की वजह से इस डिवीज़न का नाम ब्रायोफाइटा रखा गया। बाद में पता चला कि जो मॉसिस के ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल्स हैं वो तो सब डिवीजन्स में पाए जाते हैं ब्रायोप्सिडा, इसके अलावा भी सब डिवीजन्स बनती हैं हेपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा, ये बाद में पता चला। बहरहाल ब्रायोप्सिडा में आपने 2 डिफरेंस याद रखने हैं। यहाँ पर मतलब जो हमने पहले डिस्कस किया था हेपेटिकोप्सिडा, उसकी निस्बत यहाँ पर इसमें सिमिलैरिटी है बहुत ज़्यादा, सिर्फ 2 डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंस तो ये है कि इसमें जो आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया बनते हैं, जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं गेमेटोफाइट के अंदर, वो क्लस्टर्स की फॉर्म में बनते हैं। ये देखें, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट कि क्लस्टर्स की फॉर्म में बनते हैं। आपने ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर है गेमेटोफाइट, तो गेमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं। ये एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर भी बन सकते हैं और डिफरेंट प्लांट के ऊपर भी बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये आर्चिगोनिया बहुत सारे बने हुए हैं। मैंने यहाँ पर 4 आर्चिगोनिया शो किए हैं, 1, 2, 3 और 4, ये ब्लैक कलर के। तो इनके अंदर एग मौजूद है। एक आर्चिगोनिया के अंदर एक ही एग प्रोड्यूस होता है नॉर्मली, तो ये ब्लैक कलर के। अब इन आर्चिगोनिया के दरमियान में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, रेड कलर के मैंने शो किए हैं। इन को पैराफाइसिस कहा जाता है, जो कि एक आर्चिगोनिया को दूसरे आर्चिगोनिया से सेपरेट करते हैं। चूँकि ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए इन्हें स्टीराइल कहा जाता है, ठीक है। और आर्चिगोनिया चूँकि डायरेक्टली है ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसलिए ये जो है ये फर्टाइल है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो उसे फर्टाइल कहा जाता है। तो आर्चिगोनिया फर्टाइल स्ट्रक्चर है, और ऐसा स्ट्रक्चर जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व ना हो उसे स्टीराइल कहा जाता है। तो पैराफाइसिस जो हैं, जो रेड कलर के हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। सो ये जो है पैराफाइसिस, ये एक एडिशनल स्ट्रक्चर है जो कि हेपेटिकोप्सिडा के अंदर हमने डिस्कस नहीं किया था। एक तो ये आपने बात याद रखनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि हेपेटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा का लाइफ साइकिल बिल्कुल सेम टू सेम है। बस उसमें एक डिफरेंस ये है कि जब स्पोरोफाइट जनरेशन से आगे स्पोर मदर सेल्स बनते हैं, मतलब स्पोरोसाइट्स, और उनसे फिर मियोसिस होती है तो स्पोर्स बनते हैं। हमने हेपेटिकोप्सिडा के अंदर ये डिस्कस किया था कि स्पोर से डायरेक्टली गेमेटोफाइट जनरेशन बनती है, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल स्ट्रक्चर बनता है प्रोटोनीमा। ये एल्जी लाइक स्ट्रक्चर है, एल्जी की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनीमा। स्पोर्स जब डेवलप होते हैं तो प्रोटोनीमा पहले बनती है, मतलब एक एल्जी लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे प्रोटोनीमा कहा जाता है। प्रोटोनीमा के ऊपर बड बनती है और उस बड से फिर गेमेटोफाइट जनरेशन पैदा होती है, गेमेटोफाइट प्लांट पैदा होता है, ग्रो करता है। तो ये दूसरा पॉइंट था जो कि हेपेटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा के अंदर डिफरेंस था। बाकी लाइफ साइकिल सारा सेम है, और इसके अलावा इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और डिप्लो या फिर डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। तो बाकी हर चीज़ तकरीबन सेम है।